हेलो। आज फिर से शुरू करते हैं। मंजन फल पेखिया तत्काला, काक होई है बिक बकौ मराला। सुनी अचरज करो जनि कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। मतलब इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगी की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आनहु पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्नों से बुद्धि कृति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधि सब साधन फूला। लिखा है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज, श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्य संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगी की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुधरहि सत्संगति पाई, परम परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दिव्य योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सफाई सांप की मणियों के समान अपने गुण का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशों को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्ट के सुमंग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्ट का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझे से किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदौ संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई। अंजिल गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथ को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।
संत सरल चित जगत हिता जानि सुभाव सनेहु बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बल विनायक को सुनकर कृपया करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्राप्ति दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाए जय बिनु काज दाय नहु पाए। पर हित हानि लाभ जिन केरे उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे को उजाड़ने में हर्ष और बसाने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से पराकाज भट साहस बाहु से। जे पर दोष लाख है सहा साखी पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है रामायण में। तेज कृषाणु रोष वही शेषा अक अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण समसेवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्णी की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरही जिमि हिम उपलकी सिदली गरही। बंदऊ खल जस शेष सरोसा सहज बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, बर्फ जो बारिश में गिरता है, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्ट को शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अग सुनई सहज दस काना। बहुरी शक्र सम बिनऊ तेहि संतत सुरनानिक हित जेहि। कहते हैं पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पाप को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा प्यारा सहज नयन पर दोष निहारा।
जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हिता सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जना बिनती करई सप्रीति। कहते हैं, दोहा है, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। देखिए रामायण में कहता है, कितना भी बड़ा शत्रु हो उसको भी प्रणाम करके चले जाओ, उनको भी प्रणाम करो। जो आपसे कितना भी जलते हो उनको भी देख के प्रणाम कर लो, लिखा हुआ है। मैं अपनी दिशि किन्न निहोरा, तिन निजोर न लाउब भोरा, व्यास पल्या है अति अनुरागा, होई है निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौआओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। ये जानते हैं, रामायण में लिखा है कि हम जानते हैं दुष्ट को आप कितना भी प्रणाम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो अपना दुष्टपना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी मैं प्रणाम करता हूँ। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। अभी तक मतलब रामायण में सबको प्रणाम ही चल रहा है, अभी तक रामायण शुरू भी नहीं हुआ है। अभी हम लोग सबका वंदना ही कर रहे हैं, प्रणाम ही कर रहे हैं, अच्छा बुरा सबको प्रणाम कर ले रहे हैं। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक कीचड़ में होता है, खून पीता है, जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबरने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजसा पलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनन कलिमल सरि व्याधु, गुणावगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनिक ते ही सोही। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है।
भलो भलाई पे लहई लहैनी चाय नीचू सुधा सराहिया अमरता गरल सराय मीचू। दोहा है, मतलब भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदध अवगाहा तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पहुँच सब विधि उपजाई गनि गुण दोष वेद बिलगाए कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण समासाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोष को विचार कर वेदों ने उनके अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचू अमिया सुजीवन महुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा काशी मग सुर सरी क्रम नासा मरु मारव महिदेव गवासा सरग नरग अनुराग विरागा निगम गम गुण दोष विभागा। दुख शोक पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्रह्म कसाई ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है। हमारे जो 4 वेद हैं उसमें बताया गया है क्या सही है क्या गलत है, क्या पाप है क्या पुण्य है। बनाया हुआ सभी तो भगवान का ही है। हमें वेद पढ़ के अपने मन में चिंतन करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वग किन्ह करतार संत हंस गुण गाहि पय पर हरे बारी विकार। दोहा है, मतलब विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। इसमें गुण भी है और दोष भी है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दोष को ही ग्रहण करते हैं। सृष्टि में सब कुछ है, अच्छा बुरा दोनों हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छे को ग्रहण करते हैं, जो बुरे हैं वो बुरे को ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता तब तजि दोष गुण नहीं मनुराता काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुण में
गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाए सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। मतलब बुरा आदमी अच्छा आदमी के साथ रह के अच्छे कर्म करता है, लेकिन बाद में जब वो अकेला चला जाता है तो उसका स्वभाव फिर से उजागर हो जाता है। लखी सुबेश जग, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज्य तेऊ। उगरहि अंत न होई है निबाहू, काल नेमि जीवी रावण राहू। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। कियहु कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंगत सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विविध सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संगत से हानि और अच्छे संगत से लाभ होता है, यह बात लोक और वेदों में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गुण देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। अच्छे घर का कहने का मतलब है अच्छे घर का संस्कार उनके घर के जानवरों में भी दिखता है। बात तो सही है। धूप कुसंगति कारिख होई, लिखित पुराण मंजुमा सिसोई। सोई जल नल नील संघाता, होई है जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संगम से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेजस जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग।
होहि कुवस्तु सुवस्तु जगा, लखहि सुलक्षण लोग। दोहा है, मतलब ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तप पाख दुहु, नाम वेद विधि किन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दिन। दोहा है, मतलब महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनको नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम जानी, बंदों सबके पद कमला, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबको चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। दोहा था, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। दोहा है, मतलब देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नववासी, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उधी, जरायु जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस संग्रह जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल कर हूँ छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। आज इतना ही रहने देते हैं। अभी तक भी हमें कहीं कुछ इसमें गलत जाति पाति के बारे में नहीं मिला, इसमें कहीं भी मतभेद कुछ नहीं मिला अभी तक। आज इतना ही रहने देते हैं। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।